नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शाकाचार नामक एक ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत पंडित सदाशिवदास जी कासलीवाल द्वारा रचित षष्ठम जो भावना अधिकार है, उसकी चर्चा हमारी चल रही है और उसमें 16 कारण भावनाओं की चर्चा हम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत 10वीं अरहंत भक्ति भावना ये चल रहा है अपना। अरहंत के गुणों में अनुराग करना वो अरहंत भक्ति है। वास्तव में अरहंत की सच्ची भक्ति क्या है? अनंत भगवान ने जो विश्व व्यवस्था बताई है, जो वस्तु व्यवस्था बताई है, जो वस्तु का स्वरूप बताया है, जो आत्मा अपना स्वरूप बताया है, उसको स्वीकार करना, अनंत भगवान द्वारा बताई गई विश्व व्यवस्था को, वस्तु व्यवस्था को स्वीकार करना, वो अनंत भगवान की सच्ची भक्ति है। तो उन्होंने बताई है इसलिए माने कि उन्होंने बनाई है, कि उन्होंने बनाई नहीं है। विश्व की व्यवस्था किसी ने बनाई नहीं है, भगवान ने भी नहीं बनाई, अनंत ने भी नहीं बनाई। केवल जो व्यवस्था है उसको बताया है, तो उसको बताया है, उसको स्वीकार करना। तो उन्होंने कहा है तो क्यों हम मान लें? भाई अनंत भगवान ने जो वस्तु व्यवस्था बताई उसको हम क्यों मान लें? क्योंकि जो वस्तु व्यवस्था है एक्चुअल में वो ही उन्होंने बताई है। ये कैसे कह सकते हैं? कि इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं। तो सर्वज्ञ हैं तो वो सब कुछ जानते हैं, तो विश्व का परिणमन जैसे होता है प्रत्येक द्रव्य का, वो उनके ज्ञान में जानने में आ रहा है। और उनको राग द्वेष नहीं है, तो कोई झूठ साच वाली बात की कुछ मन से कुछ भी कह रहे होंगे, गलत कह रहे होंगे, वो वाली बात भी नहीं है। इसलिए अनंत भगवान द्वारा बताई गई वस्तु व्यवस्था को, विश्व व्यवस्था को स्वीकार करना, और वस्तु व्यवस्था की स्वीकृति में अपने वस्तु व्यवस्था का मतलब क्या है? कि प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक द्रव्य का जो स्वरूप है, और प्रत्येक द्रव्य अलग अलग है, अपने परिणमन का करता स्वयं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है। इस सब की स्वीकृति में वो अपने आत्मा के स्वरूप की स्वीकृति वो आ ही जाती है, तो दृष्टि बाहर से हटकर आत्मोन्मुखी होती है। वही वास्तव में अनंत भगवान की सच्ची भक्ति है। और इस तरह की भक्ति की भावना वो अनंत भक्ति भावना है। कल यहाँ उनके कल्याणकों के आधार पे यहाँ चर्चा उन्होंने की है। तो अपन ने गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक तक की चर्चा यहाँ कल अपनी हुई थी। अब समाव शरण की महिमा मैंने आज वो भेजे आपको ग्रुप में, 46 मूल गुण, बस 4 अनंत चतुष्टय वाला नहीं भेजा, वो अलग से था, तो वो सबको ख्याल ही है। 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवकृत और 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय, ऐसे करके 46 मूल गुण होते हैं। तो 10 जन्म के अतिशयों की चर्चा कल यहाँ आपने आई थी, और अभी केवल ज्ञान का प्रकरण होगा तो अपन उनकी भी चर्चा थोड़ी बहुत कर लेंगे। देखिए पेज नंबर है 260, समाव शरण की महिमा। समाव शरण की रचना यहाँ नहीं बता रहे हैं, रचना आगे बताएंगे। अभी यहाँ उसकी महिमा बता रहे हैं कि केवल ज्ञान प्रकट होने पर क्या महिमा होती है। कुछ काल के पश्चात, कौन से काल के पश्चात? ये दीक्षा ली थी, ये ख्याल आ रहा है? दीक्षा ली थी, पंचमुष्टि केश रोच किया था, और फिर उनके केशों को रत्न में पात्र में रखकर शीर्ष समुद्र में छेद दिया था, तो ये दीक्षा तक की बात हुई थी। अब उसके कुछ काल पश्चात तप के प्रभाव से व शुक्ल ध्यान के प्रभाव से शपक श्रेणी में घातिया कर्मों का नाश करके
जिनेंद्र केवल ज्ञान उत्पन्न करते हैं, तब अरहंत पद प्रकट होता है। अब जाके ये अरहंत पद प्रकट हुआ है, अभी तक तो उससे पूर्व की ही बातें चल रही थी। तो केवल ज्ञान कैसे प्रकट होता है कि तप के प्रभाव से, तप कौन सा, कि उसमें भी ध्यान तप, और वो ध्यान शुक्ल ध्यान, उस शुक्ल ध्यान के द्वारा शपक श्रेणी कर्मों का नाश करते हुए आगे बढ़ना, उसको शपक श्रेणी कहा जाता है। तो उसके माध्यम से कर्मों का नाश करके, घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान उत्पन्न करते हैं, तब अनंत पद प्रकट होता है। केवल ज्ञान रूप नेत्र द्वारा भूत भविष्य वर्तमान त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यों की अनंतानंत पर्यायों सहित अनुक्रम से, यानी क्रमबद्ध, एक समय में युगपत सभी को जानते देखते हैं। जितने द्रव्य हैं, अनंतानंत द्रव्य हैं, उन द्रव्यों को उनकी त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों के साथ एक समय में केवल ज्ञान के माध्यम से देखते हैं। तब चार निकाय के देव ज्ञान कल्याणक की पूजा स्तवन करके भगवान का उपदेश होने के लिए अनेक रत्नमयी समौशरण की रचना करते हैं। अनेक रत्नों से रचा हुआ, रत्नों का बना हुआ ऐसा समौशरण वो देवताओं के द्वारा रचा जाता है। समौशरण की विभूति का वर्णन कौन कर सकता है? तो यह समौशरण की महिमा है। उससे पहले अपन केवल ज्ञान के अतिशयों की चर्चा करते हैं। केवल ज्ञान के 10 अतिशय आप लोग मोबाइल में अपने, मैं यहाँ तो शेयर नहीं कर पा रही हूँ, मोबाइल में निकाल सकते हैं तो देख लीजिए, नहीं तो मैं बोलती हूँ। 100 योजन में सुभिक्षता। सुभिक्षता मतलब एक तो कहीं बाढ़ आ रही है, कि कहीं अकाल पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, ये कहलाते हैं दुर्भिक्ष। और सुभिक्षता मतलब सब जगह वातावरण सब बराबर सही है, ना कहीं अतिवृष्टि है, ना कहीं अनावृष्टि है, ना बाढ़ है, ना भूकंप है, ना सूखा पड़ रहा है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो जहाँ केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, संवर्षण लगा है, उसके 100 योजन तक सुभिक्षता है। आकाश में गमन, ये केवल ज्ञान का अतिशय है कि आकाश में गमन होगा अनंत भगवान का, जमीन पे नहीं चलेंगे। चारों ओर मुख का दिखना, चार चार मुख होते नहीं है भगवान के, चार मुख दिखते हैं, ठीक है ना। चार मुंह नहीं होते ब्रह्मा जी की, जैसे चार मुंह बना दे, ऐसा नहीं है। लेकिन मुंह तो एक ही होता है, एक ही साइड होता है, लेकिन समौशरण की या केवल ज्ञान का ऐसा अतिशय चमत्कार होता है कि हर दिशा वाले को अपनी ही साइड वो मुख दिखाई देता है। अदया का अभाव, अदया का अभाव, अदया मतलब दया नहीं है, ऐसा उनके नहीं है, अदया का अभाव। यद्यपि वो वीतरागी हैं, तो वीतरागी है तो दया रूप ऐसा परिणाम नहीं है, लेकिन फिर भी अदया भी उनके नहीं है। उपसर्ग का न होना, केवल ज्ञान होने के पश्चात उपसर्ग नहीं हो सकता है। कवलाहार का नहीं होना, ये केवल ज्ञान का अतिशय है। हमारे मनुष्यों और तिर्यंचों की जैसे ग्रास लेकर भोजन करना उनके नहीं होता। कवलाहार का मना क्यों किया है? ऐसे लिख देते आहार का नहीं होना, ऐसा क्यों नहीं लिखा? कवलाहार का नहीं होना ऐसा लिखा, आहार का नहीं होना ऐसा क्यों नहीं लिखा? केवल है ना, जो मुंह से आहार नहीं लेते, बाकी वैसे तो वो कौन सा आहार कहलाते हैं, वो तो ग्रहण होता ही है। हाँ, वर्गणाओं का ग्रहण तो, नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण तो उनके होता होता है। ही है। तो नो कर्माहार तो उनके होता ही है। ये जो औदारिक शरीर है, इस शरीर के योग्य, और कार्बन वर्गणाओं का, कार्बन वर्गणाओं का तो समझ लो ईर्या पथाश्रय भी होता है वहां, लेकिन नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण शरीर की स्थिति के हेतुभूत वो होता ही है। समस्त विद्याओं का स्वामीपना, समस्त विद्याओं का, जितनी विद्याएं होती हैं, अभी अपने इसमें रिद्धि का प्रकरण चल रहा है ना, तभी विद्याओं की आने वाला है आगे, एक दो रिद्धि के बाद ही। तो जितनी विद्याएं होती हैं, विद्यानुवाद नाम का पूर्व होता है, तो समस्त विद्याओं के वो स्वामी होते हैं। नख केशों का नहीं बढ़ना, बाल नहीं बढ़ते, नाखून नहीं बढ़ते केवल ज्ञान होने के बाद। नेत्रों की पलकें न झपकना, शरीर की छाया न पड़ना, नेत्रों की पलकें नहीं झपकती हैं, केवल ज्ञान हो गया है। स्पंद रहित नेत्र हो जाते हैं, कि वो नासाग्र दृष्टि है, वो जैसी है वैसी ही रहती है, ना खुलती है ना बंद होती है। इस तरह से केवल ज्ञान के 10 अतिशय हैं।
और फिर इसके साथ ही साथ 14 अतिशय देवकृत होते हैं। देवों के द्वारा ये केवल ज्ञान होने पर 14 अतिशय किए जाते हैं, जिसमें पहला है अर्धमागधी भाषा का होना। वो अर्धमागधी भाषा जो होती है, उसके लिए दो तीन तरह के उसके वो मिलते हैं कि मागध जाति के देवों द्वारा वो भाषा रूप परिणमन होता है दिव्य ध्वनि का, इसलिए उसको अर्धमागधी कहते हैं। कहीं ऐसा कहा जाता है कि भगवान वाणी का जो विहार हुआ था वो मागध देश में हुआ था, तो उधर की जो भाषा थी इसलिए उसको मगध देश, मगध था ना उस समय, उस टाइम पे पाटलिपुत्र मगध ऐसा नाम थे, तो उसको अर्धमागधी भाषा कहते हैं। समस्त जीवों में परस्पर मित्रता का होना, ये मतलब केवल ज्ञान का और समर्षण का चमत्कार है कि सब जीव मित्रता भाव से रहते हैं। चाहे जन्मजात बैरी भी हो, सांप नेवला हो, गाय शेर हो, लेकिन वो मित्रता के भाव से रहते हैं। दिशाओं का निर्मल होना, दिशाएं एकदम निर्मल स्वच्छ। आकाश का निर्मल होना, आकाश भी एकदम निर्मल। सब ऋतु के फल फूल का एक ही समय में फलना, उसी समय वहां जहाँ भगवान होते हैं, जहाँ केवली भगवान होते हैं, वहां षड ऋतु के फल फूल एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं। कहीं कहीं पुराणों में कहानी पढ़ते समय आपने देखा होगा कि कहीं किसी उद्यान में कोई केवली भगवान आए, कभी कभी कोई रिद्धिधारी मुनिराज भी आते हैं, तो भी ऐसा होता है कि वो बगीचे में आके ठहरे और अपने आप ही, आम का मौसम ही नहीं था, आम के पेड़ से आम आ गए और जो जो भी फल फूल वहां थे वो सब आ गए। तो बाली माली ने देखा इस ऐसा कैसे हो गया, तो देखा यहाँ पे केवली भगवान आए हैं अथवा मुनिराज विराजमान हैं, उनके प्रभाव से ऐसा होता है। एक योजन तक की पृथ्वी का दर्पण की तरह निर्मल होना, पृथ्वी भी एकदम साफ स्वच्छ जैसे दर्पण होता है, उस तरह से निर्मल पृथ्वी एक योजन के एरिया की पूरी होती है। चलते समय आकाश में जय जय ध्वनि का होना, जब वो आकाश में विहार करते हैं तो देवों के द्वारा, ये देवों द्वारा किया गया है, तो जय जयकार की ध्वनि वहां पर होती है। चल ये तो है, आकाश में जय जय ध्वनि का होना है, चलते समय के लिए नहीं है। फिर चलते समय चरण कमलों के तले स्वर्ण कमलों का होना, जब भगवान का विहार होता है तो उनके चरणों के नीचे 225 कमलों की रचना, स्वर्ण कमलों की रचना उनके नीचे होती है, यानी 15-15 की 15 लाइन कमलों की इस तरह से होती है और उनके चरणों के नीचे वो चलती है। मंद सुगंधित पवन का चलना, सुगंध में जल की वृष्टि होना, पवन कुमार देवों के द्वारा भूमि का कंटक रहित होना, समस्त जीवों का आनंदमय होना, भगवान के आगे धर्म चक्र का चलना और अष्ट मंगल द्रव्यों का होना। इस तरह से ये देवों के द्वारा किए गए 14 अतिशय होते हैं। और 8 प्रातिहार्य होते हैं, अशोक वृक्ष, सिंहासन, 3 छत्र, भामंडल, दिव्य ध्वनि, पुष्प वृष्टि, 64 चमर और दुंदुभी। इस तरह से ये अतिशयों की चर्चा यहाँ की। अब ये समावशरण की महिमा क्या है ये यहाँ पर बता रहे हैं। समावशरण की विभूति का, वही पेज नंबर 260 पे, रत्न घनश्याम। विभूति का वर्णन कौन कर सकता है? पृथ्वी से 5000 धनुष ऊंचा, जिसकी 20,000 सीढ़ियां होती हैं, उसके ऊपर 12 योजन प्रमाण इंद्र नील मणि में गोल भूमि, उसके ऊपर अप्रमाण महिमा सहित समोशरण की रचना होती है। कल मैंने वो क्लियर कर दिया था, शायद दीपिका जी आप थे नहीं। समोशरण 12 योजन प्रमाण गोलाकार ही होता है, वो 12/9 की तो अयोध्या की रचना होती है, तो वो थोड़ा उससे कंफ्यूजन हो गया था। समोशरण तो गोलाकार है, तो वो 12 योजन लंबा, मतलब दोनों साइड से 12-12 योजन ही आएगा। और इंद्र नील मणि में, मणि का नाम है नीले रंग की इंद्र नील मणि में, उसकी गोल भूमि इस तरह की वो समोशरण की रचना होती है। जहां समोशरण की रचना होती है वह भगवान का विहार होता है। अब महिमा बता रहे हैं ना, तो क्या है उसकी महिमा? अंधों को दिखने लगता है, बहरे सुनने लग जाते हैं, लूले चलने लग जाते हैं, गूंगे बोलने लग जाते हैं। वीतरागता की अद्भुत महिमा है, ये गजब की महिमा है। देखो समाव शरण में 63 रिद्धिधारी गणधर भगवान विराजमान है,
और 63 रिद्धि में अभी तो पहले की जिनकी पढ़ी हुई हो तो उनको ख्याल होगा, नहीं अभी आएगी, सर्वौषधि नाम की रिद्धि कि उनके मुनिराज के, जो ये रिद्धिधारी मुनिराज हैं, उनके शरीर की हवा का स्पर्श हो जाए या किसी भी अंग का स्पर्श हो जाए, या अलग अलग है, मल का स्पर्श हो जाए, पसीने का स्पर्श हो जाए, तो वो रोगों को दूर कर देता है। तो वहां गणधर परमात्मा विराजमान है, सारे रिद्धियों के धारी, और साक्षात केवल यानी परमात्मा उनसे भी ऊपर वो विराजमान है। तो फिर कोई अंधा रहे कि बहरा रहे कि गूंगा लूला, या किसी की कोई तबीयत खराब, बीपी वीपी डायबिटीज कैंसर वैंसर सब ठीक हो जाए, समक्षण में पहुंच जाओ, कुछ नहीं बचेगा। अरे जहां पहुंचकर मिथ्यात्व का कैंसर दूर हो जाए, ये संसार के जन्म मरण का रोग जहां पहुंचकर दूर हो जाए, तो ये शरीर के क्षणिक रोगों की क्या बिसात है। इस शरीर के क्षणिक रोग ठीक हो जाएं, इनका क्या आश्चर्य। ये रोग कोई, ये तो कहते हैं मतलब, ये तो जैसे कोई कैंसर टाइप की बीमारियां हैं कि ये तो सब मर के ही छूटती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ कुछ ये तो ऐसे हैं रोग आज हैं, और साता का उदय आए, पता लगा अपने आज टेस्ट कराए और ये ऐसे क्रिटिकल केस है और ऐसा है वैसा है, और 5 दिन बाद 8 दिन बाद दोबारा टेस्ट कराया और सब ठीक। ऐसा नहीं था कि वो रिपोर्ट्स गलत थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा जादू हो सकता है। तो ये रोगों की तो कोई वो बात नहीं है मतलब, लेकिन ये रोग ठीक हो जाना बड़ा आश्चर्य का काम नहीं है। जहाँ ये संसार का अनादिकाल का लगा हुआ है जन्म मरण का रोग, और वो जहां जाकर ठीक हो जाए, वो है बड़ी बात। और फिर भी नहीं कर पाए। हम समर्षण में गए कि नहीं गए आज तक? आज तक गए कि नहीं गए? अनंत बार जाके आए, लेकिन फिर भी ये रोग ठीक नहीं हुआ। तो कैसे हम समझ लो क्या क्या पहन के गए थे कवच, कि वो दवाई अंदर घुसने ही नहीं दी, दवाई ली ही नहीं, रोग ही ठीक नहीं हुआ। वीतरागता की अद्भुत महिमा है, जिसके अब थोड़ा समावेशन का बता रहे हैं, शॉर्ट में ही बता रहे हैं, डिटेल में वर्णन आगे आएगा, इसलिए अभी अपन ज्यादा डिटेल यहाँ नहीं करने वाले हैं। धूलिशाल आदि रत्नमयी कोट, मानस्तंभ, बावड़ी, जल की खाई, पुष्पवाड़ी। देखो समाव शरण में 8 भूमियां होती है, पहले अपने चला हुआ है प्रकरण, पुराने, बहुत पुराने कोविड के टाइम पे, और थोड़ा बहुत जिन्होंने पढ़ा हो, नहीं तो थोड़ा। समाव शरण में 4 तो कोट और 5 वेदियां, मतलब बाउंड्री वॉल्स मिला के वो होती है, 9 ये हुए, और उनके बीच में 8 भूमियां होती हैं। 8 भूमियां होती हैं, तो उन भूमियों के ही नाम यहाँ बता रहे हैं। पहली भूमि का नहीं दिया है, चैत्य प्रासाद भूमि, उसके बाद बावड़ी, वो खाती का भूमि को बावड़ी दिया है, जल की खाई, फिर पुष्पबाड़ी, पुष्पबाड़ी लता भूमि को बोलते हैं, फिर रत्नमयी कोट, दरवाजे, नाट्यशाला, उपवन, ये उपवन भूमि, फिर वेदी यानी वही बाउंड्री वॉल, फिर ध्वजा भूमि, ये भी भूमि का नाम है, चौथी भूमि का, नहीं 5वीं भूमि का। फिर इसके बाद में कोट, वापस से वही बाउंड्री वॉल। देखो कोट है और वेदी है, 2 तरह की बाउंड्री वॉल है। तो दोनों में क्या अंतर है, कि जो वेदी सीधी दीवार जैसी है वो तो कहलाती है वेदी, और जिसके ऊपर कंगूरे वगैरह थोड़े डिजाइन ये सब बने हुए हैं तो वो कहलाता है कोट। ऐसा उसमें अंतर है। फिर ये 5वीं हुई ध्वजा भूमि, फिर छठी है कल्प वृक्षों का वन, ये कल्प वृक्ष भूमि, फिर रत्नमय स्तूप, फिर महलों की भूमि, ये भवन भूमि 7वीं, स्फटिक मणि का कोट, देवच्छद नाम का एक योजन का श्री मंडप, या 8वीं भूमि आ गई है श्री मंडप भूमि। सर्व तरफ 12 सभा, 12 सभाएं वहां होती हैं उसमें, उनसे सेवित रत्न में 3 कटनी युक्त गंधकुटी में सिंहासन के ऊपर 4 अंगुल अंतरिक्ष भगवान अनंत विराजमान होते हैं। इस तरह से ये समाव शरण के अंतर्गत भगवान विराजमान होते हैं। देखिए एक आध चित्र दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए समाव शरण पे एक थोड़ी रिसर्च टाइप की बुक अमन जी शास्त्री हैं, स्मारक में उन्होंने लिखी, उन्होंने ये चित्र बनाए हैं। ये भगवान यहाँ विराजमान है, और ये इस तरह से ये 8 भूमियां यहाँ पर
और ये बीच बीच में बाउंड्री वॉल्स, और ये मानस्तंभ है, ये 4 वीथियां हैं जो यहाँ कहा था। मानस्तंभ, फिर भूमि, और ये रास्ते हैं, वीथियां हैं, ये दरवाजे हैं। इस तरह से और भी है बहुत सारे चित्र, पर जब अपने संवर्षण की रचना चलेगी तब अपन आगे देखिए। ये इंद्र नीलमणि में, ये इस तरह का नीलमणि में स्कंद है, 20,000 सीढ़ियां हैं, ये द्वार है। ये 8 भूमियों के नाम दिए। सबसे बाहर की तरफ से चलेंगे तो धूलिसाल कोट है, फिर चैत्य प्रसाद भूमि, फिर वेदी, फिर खातिका भूमि, फिर लता भूमि, फिर कोट, उपवन भूमि, ध्वज भूमि, कल्पवृक्ष भूमि, भवन भूमि, और फिर ये श्री मंडप भूमि। इस तरह से, और ये कोट और वेदियां, इनका डिवीजन यहाँ पर ये दिया है, देखिए। इस तरह से ये समौषण की रचना होती है। वहां समौषण में 3 कटनी युक्त गंधकुटी में सिंहासन के ऊपर 4 अंगुल अंतरिक्ष में अरहंत भगवान विराजमान होते हैं। समौषण की विभूति ही वचन के अगोचर है। गंधकुटी तीसरी कटनी के ऊपर है। वहां देवों के 32 युगल मुकुट, कुंडल, हार, कड़े, भुजबंद आदि सभी आभूषण पहने हुए 64 चमर ढार रहे हैं। गंधकुटी जहां भगवान विराजमान होते हैं उस एरिया को गंधकुटी बोलते हैं। और वो 3 कटनी के ऊपर है। कटनी समझते हैं, जैसे अपने कटनी अपन ने इसमें बनाई थी, क्या बोलते हैं, सुमेरु पर्वत की रचना में पहली कटनी आई, वो कटनी आई नंदन वन, फिर भद्रसाल वन, सोमनस वन, इनके लिए भद्रसाल वन नहीं, सोमनस वन और पांडुप वन इनके लिए। तो ऐसे ही 3 कटनी, ये नीचे एक समझ लो बड़ा गोला, अपने मंदिरों में होता है, नीचे एक बड़ा घेरा होता है, उसके ऊपर एक छोटा और उसके ऊपर एक और छोटा, तो वो 3 कटनी युक्त ऐसे ही वहां समर्षण में होता है। और उसके ऊपर सिंहासन होता है, और उसके भी 4 अंगुल ऊपर फिर भगवान विराजमान होते हैं। और वहां पर 64 चमर ढोर रहे हैं, 32 युगल, जो इन देवों के 32 युगल यानी 32 जोड़े, तो वो एक एक जोड़े 64 चमर ढोरते हैं। अद्भुत कांति के धारक 3 छत्र, जिनकी कांति से सूर्य चंद्रमा भी मंद ज्योति वाले दिखाई देते हैं, उनके शरीर का प्रभामंडल चक्र वृद्धिगत हो रहा है, यानी उनके पीछे वो भामंडल जो है उसकी महिमा बता रहे हैं। समझ लो ये अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन चल रहा है। तो वो भामंडल कैसा है कि वो भामंडल अत्यंत वृद्धिगत हो रहा है, जिससे समाक्षण में रात्रि दिन का भेद नहीं रहता, सदा दिन सा ही रहता है। 3 लोक में जैसी सुगंध और कहीं नहीं होती, ऐसी महासुगंध सहित गंधकुटी के ऊपर देवों द्वारा बनाए गए अशोक वृक्ष को देखते ही सभी लोगों का शोक नष्ट हो जाता है। गंधकुटी को गंधकुटी ही इसलिए कहते हैं कि वहां बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी गंध, वहां पर सुगंध वहां पर होती है, इसलिए उसका नाम गंधकुटी है। और भगवान जहाँ विराजमान है उसके पीछे अशोक वृक्ष होता है। देखो अशोक वृक्ष ये नाम मतलब अशोक जाति का वृक्ष नहीं, अशोक का पेड़ होता है ना, आसापाल का क्या बोलते हैं, अशोक का पेड़, जिसके वो पत्तों की बांदरवाल वगैरह भी बनाते हैं, तो वही पेड़ होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ तो जो भी पेड़ होगा उसको अशोक वृक्ष ही, अशोक का अर्थ वृक्ष का नाम नहीं है, अशोक का अर्थ जिसके माध्यम से समस्त शोक नष्ट हो जाए, जहाँ कोई भी शोक ना रहे, इसलिए उस वृक्ष का नाम अशोक वृक्ष है। तो कौन सा वृक्ष होता है कि कोई सा भी हो सकता है, आम का भी हो सकता है, बड़ का भी हो सकता है, जो भी। तो कौन सा होगा कि जिस वृक्ष के नीचे भगवान को केवल ज्ञान होता है, वही वृक्ष उनका अशोक वृक्ष बनता है। तो सभी तीर्थंकरों के अलग अलग हैं, वो पुराण में पढ़ेंगे, तो किस वृक्ष के नीचे कौन से तीर्थंकर को केवल ज्ञान हुआ, वो ही उनका अशोक वृक्ष होता है। मतलब फिर उसको बड़का आम का ऐसा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे उसको अशोक वृक्ष। और वो पृथ्वी का एक रत्नों का बना हुआ होता है, और भगवान के शरीर की अवगाहना से 12 गुना ऊंचा होता है। जितने ही भगवान की अवगाहना है
उससे 12 गुना ऊंचा वो वृक्ष होता है। अशोक वृक्ष को देखते ही सभी लोगों का शोक नष्ट हो जाता है। आकाश से कल्प वृक्षों के पुष्पों की वर्षा होती है। आकाश में 12.5 करोड़ जाति के बाजों की ऐसी मधुर ध्वनि होती है जिसे सुनने मात्र से क्षुधा, तृषा आदि सभी रोग वेदना नष्ट हो जाते हैं। रत्न जड़ित सिंहासन सूर्य की कांति को जीतता सा लगता है। सिंहासन की बात आ गई, बाजों की बात आ गई, और अशोक वृक्ष, ये अष्ट प्रातिहार्यों की चर्चा चल रही है। वह दिव्य ध्वनि, जिनेन्द्र की दिव्य ध्वनि की अद्भुत महिमा है। त्रिलोकवर्ती जीवों का परम उपकार करने वाली है, मोहांधकार का नाश करती है। सभी जीव अपनी अपनी भाषा में शब्द अर्थ समझ लेते हैं। सभी जीवों को संशय नहीं रह जाता। स्वर्ग मोक्ष के मार्ग को प्रकट करती है। दिव्य ध्वनि की महिमा वचन द्वारा गणधर इंद्रादि कोई कहने में समर्थ नहीं है। क्या महिमा कहें, अभी जो भी कह रहे हैं ना, ये तो बहुत ही स्थूल कथन है, वास्तव में उसकी महिमा अपार है। जिनके समौशरण में हाथी, सिंह, हाथी, व्याघ्र, गाय, बिल्ली, हंस इत्यादि जाति विरोधी जीव अपनी बैर बुद्धि छोड़कर परस्पर मित्र हो जाते हैं। वीतरागता की महिमा, अद्भुत महिमा है। असंख्यात देव जिनेन्द्र देव की जय जयकार करते हैं। उनकी निकटता पाकर के देवों द्वारा रचे कलश, झारी, दर्पण, ध्वजा, ठोना, छत्र, चमर, बीजना, ये अष्ट अचेतन द्रव्य भी लोक में मंगल बने को प्राप्त हो जाते हैं। अष्ट मंगल द्रव्य हैं, यहाँ नाम भी आ गए हैं, जिनको नाम ख्याल नहीं हो देख लें। कलश, झारी, दर्पण, ध्वजा, ठोना, छत्र, चमर और बीजना या पंखा, बोलो बीजनी मतलब पंखा, ये अचेतन द्रव्य हैं। यद्यपि अचेतन है लेकिन फिर भी मंगल द्रव्य कहलाते हैं। समाव शरण में ये मंगल द्रव्य भी 108 की संख्या में होते हैं और दरवाजों पर लटके रहते हैं। अभी अपन ने अकृत्रिम चिन्हालय वर्णन में भी देखा था, 108 की संख्या में ये सब मंगल द्रव्य इत्यादि वहां पर होते हैं। केवल ज्ञान होने के पश्चात 10 अतिशय प्रकट होते हैं। देखिए यहाँ पे आ गए फिर से। चारों तरफ 100 योजन सुभिक्षता, आकाश में गमन, भूमि का स्पर्श नहीं होना, उनसे किसी भी प्राणी का घात नहीं होना, वो जो अदया का अभाव था ना, किसी भी प्राणी का घात नहीं होना, उपसर्ग का अभाव, चार मुख दिखना, समस्त विद्याओं का ईश्वरपना, छाया रहित पना, नेत्रों के पलके नहीं झपकना, नख केश नहीं पड़ना, ये 10 अतिशय घातिया कर्मों का नाश होने से स्वयं प्रकट हो जाते हैं। ये स्वयं ही, जो जिनको भी केवल ज्ञान होगा, ये चमत्कार प्रकट हो जाएंगे। तीर्थंकर प्रकृति के प्रभाव से देवों द्वारा किए 14 अतिशय होते हैं। अर्धमागधी भाषा, समस्त जन समूह में मैत्री भाव, सभी ऋतुओं के फल फूल पत्तों सहित वृक्षों का हो जाना, पृथ्वी का तृण कंटक रज रहित दर्पण समान रत्नमयी हो जाना, शीतल मंद सुगंध पवन का चलना, सभी जीवों के आनंद प्रकट हो जाना, अनुकूल पवन चलना, सुगंधित जल की वृष्टि से भूमि का धूल रहित हो जाना, जहां जहां चरण रखते जाते हैं वहां वहां 7 आगे, 7 पीछे, 7 दाएं, 7 बाएं तथा एक बीच में, ऐसे 15-15 कमलों की 15 पंक्तियों में कुल 225 कमलों की देव रचना करते जाते हैं। सारी चर्चा अपन ने कर ली। आकाश ऊपर निर्मल हो जाता है, दिशाएं चारों तरफ निर्मल हो जाती हैं, चारों निकाय के देव जय जयकार शब्द बोलते हैं। धर्म चक्र 1000 किरणों की आरा सहित अपने प्रकाश से सूर्य मंडल का भी तिरस्कार करता हुआ आगे आगे चलता जाता है। वह अष्ट मंगल द्रव्य, ये 14 देवकृत अतिशय प्रकट होते हैं। क्षुधा, तृषा, जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक, भय, विस्मय, राग, द्वेष, मोह, रति, चिंता, स्वेद, खेद, मद और निद्रा, इन 18 दोष रहित, ये अपने पहले अधिकार में चर्चा आ गई थी। अनंत देव वो 18 दोष से रहित होते हैं, तो यहाँ 18 दोषों के नाम दिए हैं। वास्तव में ये सब चीजें अपने को याद करनी चाहिए, होनी चाहिए। ये 46 तो मूल गुण और 18 दोष, क्योंकि
अपने भगवान की ही गुण और उनकी महिमा अपने को नहीं याद होगी तो कैसे अपने अंदर महिमा आएगी और कैसे कभी अपन दूसरे को बता पाएंगे। तो वो कुछ चीजें अपने को आती हों, याद हों तो ही। और 18 दोषों के नाम तो होने ही चाहिए जिससे कि हम पहचान कर सके, निर्णय कर सके, कहीं कोई ऐसे कंट्रोवर्सी वाली चीज हो तो कि अगर ये चीज है तो ये तो दोष है, ये भगवान में नहीं हो सकता। इस तरह से ये 18 दोष रहित अनंत देव की वंदना स्तुवन ध्यान करो। सुख को प्राप्त कराने वाले अरहंत हैं, उनका स्तुवन करना चाहिए। यह अनंत भक्ति संसार समुद्र से तारने वाली है, उसका निरंतर चिंतवन करो। अरहंत के गुणों की अपेक्षा तो अनंत नाम है, तथा भक्ति से भरे इंद्र ने भगवान का 1008 नामों द्वारा स्तवन किया है। जो अल्प सामर्थ्य के धारी हैं, वे भी अपनी शक्ति प्रमाण पूजन वंदन स्तवन नमस्कार ध्यान करें। अरहत भगवान के आगे आपको पता है 1008 लिखते हैं। 1008 देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आदिनाथ भगवान 1008 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं 1008? 1008 क्यों लिखते हैं? एक तो उनके शरीर में 1008 शुभ लक्षण होते हैं और 1008 नामों द्वारा उनको सुशोभित किया जाता है। ये दो तो मुझे ध्यान है। बढ़िया। और इंद्र 1008 नेत्र बनाकर, कल पढ़ा था ना अपन ने, उनका दर्शन करता है तो इसलिए ये 1008 उनके नाम के आगे लगाया जाता है। इतने उनके गुण या नाम होते हैं। एक अब कल जो मैंने आपको दिया था प्रश्न कि यहाँ अनंत भक्ति भावना है, उसके बाद में आचार्य भक्ति भावना ले ली, सिद्धों की भक्ति की भावना क्यों नहीं की? सिद्धों को क्यों गायब कर दिया? अनंत भक्ति भावना, सिद्ध भाई सिद्ध भी लेते हैं ना, फिर सिद्ध नमोकार मंत्र के हिसाब से ले लेते। अनंत भक्ति भावना, फिर सिद्ध भक्ति भावना, फिर आचार्य भक्ति भावना, ऐसे करके ले लेते। सिद्ध भक्ति सोचा, किसी ने सोचा था? कल मैंने कहा तो था। बोलिए कविता जी। मैम रास्ता तो वही है हरंस से सिद्ध बनने का, इसलिए इसमें नहीं लिया है, गर्भित नहीं किया इसमें। और सारे सारे गुण इस आचार्य और इसी में। बनना तो सिद्धि ही है ना, फिर क्यों नहीं लिया? फिर क्यों नहीं लिया? बनना तो सिद्धि है, ये तो रास्ता ही था। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण है ना, आगे तो तीर्थंकर तो उपदेश देते हैं और इसी मार्ग से आगे जाएंगे, सिद्ध बनेंगे। तो ये तीर्थंकर प्रकृति बंध की भावना है ना, इसलिए इसमें अरंत भक्ति को लिया। ठीक है बात आपकी, लेकिन तीर्थंकर की प्रकृति के बंध की बात है तो सिद्धों की भक्ति नहीं कर सकते। संसार के पर्यावरण का नाश करने वाले हमें आचार और अरहंत से ही मार्ग पता चलता है, इसलिए हम उनकी भक्ति करते हैं। बढ़िया। वो है ना, गुरु गोविंदो खड़े का अकेला उपाय, यानी जो हमें मार्ग बताने वाले हैं वो अरहंत हैं। नमोकार मंत्र में भी इसीलिए उन्हें पहले नमस्कार किया गया है। देखिए एक ये सही है बात। दूसरी बात ये है कि अगर जैसे हम देखें कि तुलना करने की जब बात आती है तो प्रवचन सार में कुंदकुंदाचार्य ने 80वीं गाथा लिखी, तो वहां कहा कि अनंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय पने से अपने को मिलान करना, अपना मिलान अनंत भगवान के से द्रव्य पने गुण पने पर्याय पने ऐसे करके मिलान करना। तो अरहंत से ही कंपैरिजन क्यों किया? क्योंकि अरहंत है वो हमारे लेवल के दिखते हैं। लेवल के दिखते हैं मीन्स जैसे कि कोई तो हो बहुत अच्छा बढ़िया करोड़पति लड़का और फिर वो पढ़ाई में टॉप आ जाए, और एक हो गरीब सा और पढ़ाई में भी उसके ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो कोई उसको कहे कि देखो तुम दोनों बराबर के ही हो और तेरे कितने कम नंबर आए और उसके कितने अच्छे नंबर आए, तो वो क्या कहेगा सीधा?
वो तो बड़ा आदमी है, उसके पास तो ट्यूशन लगी है, उसको तो जो चाहे वो किताबें मिल जाती है, ये मिल जाता है, वो मिल जाता है, दुनिया भर की सुविधाएं हैं, तो वो टॉप कर ले तो क्या दिक्कत है। मेरे पास तो ये सुविधाएं नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, ट्यूशन नहीं है, किताबें नहीं है, कुछ भी वो एक्सक्यूज दे सकता है, ठीक है ना। तो एक तो बड़ा बड़ा आदमी, सिद्ध भगवान क्या है, वो बड़े आदमी, और हम कोई सिद्ध भगवान से अपना कंपैरिजन करें कि वो तो सिद्ध है, वहां सिद्धालय में विराजमान है, और कहा हम तो संसारी हैं, तो कहाँ से मिलान करें। तो बराबर वाले से मिलान करते हैं कि जैसा तू है वैसा ही ये है। जितना रुपया पैसा धन दौलत संपत्ति तुम्हारे पास है वैसी इसके पास है, जो सुविधाएं तुमको है वैसी सुविधाएं उसको है। अब बता कि तेरे नंबर कम क्यों आए और इसके नंबर ज्यादा क्यों आए, अब किसकी गलती है। तो ऐसे ही जैसे मनुष्य गति के हम हैं, वैसे ही मनुष्य गति के वो अनंत भगवान है। जैसे ही शरीरधारी हम हैं, वैसे ही शरीरधारी वो है। जैसे ही संसार में हम हैं, वैसे ही अभी संसार में तो है ना, वो भी पूरे कर्मों का अभाव तो नहीं हुआ, फिर भी वो अरहंत हैं, और कुछ विशेषता उनमें प्रकट हुई है, और हम ऐसे कैसे संसार में डूबे पड़े हैं। तो इसलिए अरहंत से अपना मिलान करके फिर वो चीज हमको स्ट्राइक भी करती कि अरे ये भी जो अपने बराबर का ही था और ये ऐसा ऊंचा पहुंच गया, तो हमको थोड़ा सा पिंच होती ना वो बात कि अपने बराबर वाला ही ये ऊंचा पहुंच गया। तो अनंत भगवान अपने बराबर वाले से दिखते हैं, इसलिए उनसे मिलान करने की बात कही है। और दूसरी बात कि अरहंत भक्ति भावना ली है, तो अरहंत दशा वो परमानेंट नहीं है, अरहंत दशा से सिद्ध दशा की प्राप्ति होगी ही होगी। इसलिए सिद्धों को उसमें गर्भित ही समझना चाहिए। अरहंतों की भक्ति कर ली, अगर अकेला सिद्धों की भक्ति करते तो अरहंत हो सकता था उसमें नहीं भी अपन लें, क्योंकि ऊपर वालों की है। लेकिन जब नीचे वालों की ही कर ली है, तो ऊपर वालों की भक्ति तो उसमें गर्भित ही है। तो सिद्धों को छोड़ा नहीं है, अरहंत भक्ति में ही सिद्ध भक्ति शामिल है। और सिद्ध अरहंतों की प्रमुखता इसलिए की है क्योंकि वो अपने को अपने बराबरी के लेवल के, हमको उनसे कंपैरिजन करने में वो समझ लो आसानी रहती है। और साक्षात उपदेश भी वही हमें देते हैं, अनंत भगवान ही साक्षात उपदेश देते हैं। तो हमारे प्रयोजन की सिद्धि कहें, हमारा स्वार्थीपन कहें, उसके लिए भी यहाँ प्रमुखता से अनंत भक्ति की भावना की है। देखिए अंतिम पैराग्राफ, अनंत भक्ति संसार समुद्र से तारने वाली ही है। सम्यक दर्शन में तथा अनंत भक्ति में नाम भेद है, अर्थ भेद नहीं है। अरहंत भक्ति नरकादि गति को हरने वाली है। जो इस भक्ति की पूजन स्तवन करके अर्घ उतारण करते हैं, वे देवों का सुख भोग कर फिर मनुष्य का सुख भोग कर अविनाशी सुख के धारी अक्षय अविनाशी सिद्धों के जैसे सुख को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार अनंत भक्ति नाम की 10वीं भावना का वर्णन किया। इस प्रकार ये अनंत भक्ति भावना का वर्णन हुआ। अब आचार्य भक्ति भावना, आचार्यों के विशेष गुणों की चर्चा बहुत अच्छी है। ये भगवती आराधना से ली गई है, इसमें जो लिया है प्रकरण, पर बहुत अच्छा है और जगह अपने को देखने को नहीं मिलता है। इसकी चर्चा कल करेंगे। अभी यही पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति। रत्नत्रय मुक्ति का मार्ग अद्भुत, चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत, होवे निमग्न अहो सर्व प्राणी, वीतरागी शासन जयवंत वरते, जयवंत वरते सर्वज्ञ देव, जयवंत वरते निर्ग्रंथ गुरुवर, जयवंत वरते श्री चिन्ह वाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ जयवंत वरते, शुद्धात्मा का श्रद्धान वरते, अनुभूति निर्मल अविचिन्न वरते, आवागमन से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वरते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, निर्ग्रंथ शासन
जयवंत वरते